Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name, the daffodils. Daffodils क्या होते हैं पता है क्या आपको? Daffodils एक फ्लावर होता है. कैसा फ्लावर होता है इसको शायद आपने देखा भी होगा, मगर कभी आपको ये याद नहीं रहते. सो ये जो पर्टिकुलर पोम है ये इन्हीं डैफोडिल्स के ऊपर है. सो हमारी ये पोम भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी है. तो मैंने आपके लिए 2 पैराग्राफ पढ़े हैं और मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. सो मैं भटकना चाहता हूँ, अकेला भटकना चाहता हूँ इस खुले आसमान में, एक किसकी तरह? क्लाउड की तरह. ठीक है. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो ऊंची घाटियों और पहाड़ियों में तैरते रहते हैं. फ्लोट्स कैसे करते हैं? आपने देखा है ना क्लाउड्स को कैसे फ्लोट करते हैं इधर से उधर. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउडेड, जब मैंने अचानक देखा, मैं ऐसे तैरता हुआ जा रहा था और मैंने अचानक जब देखा कि नीचे बहुत क्राउडेड है, मतलब बहुत भीड़ लगी हुई है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. और मैंने क्या देखा? वो किस चीज़ की भीड़ थी? गोल्डन डैफोडिल्स की. घाटी में फैले हुए थे वो. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. लेक के साइड में पेड़ों के नीचे फ्लटर और डांस कर रहे थे हवा के साथ साथ. कॉन्टिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. Okay, so यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जैसे आकाश गंगा जो होती है, हमारा जो आसमान होता है उसमें कैसे तारे जो वो फैले होते हैं, एकदम बिखरे होते हैं ना, रात में टिमटिमाते रहते हैं, पूरे रात टिमटिमाते रहते हैं, वैसे ही ये भी जो डैफोडिल्स थे वो पूरे के पूरे एरिया में फैले हुए थे और लगातार, मतलब ऊपर से अगर आप देखो तो येलो कलर के डैफोडिल्स जो हैं वो आपका अट्रैक्शन खींचते हैं. ठीक है. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन्स, इतनी ज़्यादा फैले हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे ये ख़त्म ही नहीं होंगे. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे की जो मार्जिन थी उसके किनारे किनारे फैले हुए थे. ठीक है. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, जब मैंने एक बार देखा तो ऐसा लग रहा था दसों हज़ारों जो है 10,000 के करीब ये फैले हुए हैं उसके अंदर, घाटी के अंदर. टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस, और ये सारे के सारे अपना हेड जो है इधर से उधर हवा के साथ घुमाते हुए डांस कर रहे हैं. आगे चलते हैं. आगे इन्होंने लिखा है द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकिन कंपनी. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है? The wave beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. So वो बताता है कि जो ये वेव्स जो उसके साथ बह रही हैं या जो चल रही हैं वो उन्हें भी पीछे छोड़ देती हैं. वो अपनी खुशी में इतना खुश हैं या वो डांस कर रही हैं अपने हवा में कि उन्हें उससे किसी चीज़ से मतलब नहीं आता है. तो पोइट कहता है कि अगर आप इस तरह की खुशमिजाज कंपनी में हैं, जॉकिन कंपनी का मतलब ऐसे लोग जो आपको हमेशा खुश रखते हो, हैप्पी रखते हो, जिनको देखकर आपको अच्छा लगता हो, ऐसी कंपनी में आप कभी रहकर सैड फील नहीं करेंगे. सो जो पोइट है जो अपने आप को क्लाउड बन समझ रहा है और उड़ता जा रहा है उस एरिया में, वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, देखता ही चला जा रहा हूँ. ये जो चीज़ें, ये जो वेल्थ मेरे आगे पड़ी है, जो ये डैफोडिल्स की जो घाटी है जिसमें इतनी सारे डैफोडिल्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं, वो अपने मस्ती में ही झूमे हुए हैं, उनको मैं देख रहा हूँ. फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड. जब मैं कभी अपने घर पे अपने काउच पर लेटा रहता हूँ, खाली रहता हूँ, बहुत टेंस मूड में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. और तब मेरी जो इनर आई होती है, मतलब हमारा माइंड क्या होता है कि जब हम लेटे हुए होते हैं, किसी पेंसिव मूड में होते हैं, तो कभी हमारे दिमाग में से इस तरह का जब थॉट निकलता है कि कितना सुंदर था वो सब, तो क्या होता है हमारा वो मूड जो है वो अचानक से काम डाउन हो जाता है. हम खुशहाली फील करने लगते हैं. हमें अचानक से लगता है कि कितना सुंदर था वो नेचर जो हमने देखा, और वो हमारे अंदर एक खुशी और तरोताज़गी वापस भर देता है ना. वैसे ये कहते हैं कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी वैसे ही डैफोडिल्स की तरह हर चीज़ को, हर परेशानी को भुला के सिर्फ डांस करता रहूं, और ऊपर से देखने में वो इतने इनको अट्रैक्टिव लगे. सो ये थी पोम
जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। इससे पहले पोएम भी जो हमने पढ़ी थी वो भी इन्होंने ही लिखी थी, और इनकी पोम्स जो हैं वो काफ़ी मीनिंगफुल होती हैं। उनमें इतना सॉलिड, इतना अच्छा थॉट होता है उसके अंदर कि आप इस चीज़ को जब समझेंगे, जब आप बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगी कि इनकी पोएम्स आपको क्या समझाने या क्या बताने की कोशिश कर रही थी। चलिए आगे देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। वेल्स मतलब वेलीज, होस्ट अ लार्ज नंबर, अ क्राउड, मार्जिन, एज। सो नेक्स्ट है स्प्राइटली, हैप्पी, लाइवली, ग्ली, हैप्पीनेस, जॉकन, मैरी, ऑफ्ट, ऑफन, vacant, not thinking of anything, pensive, thoughtful, with a touch of sadness, bliss, supreme happiness, solitude, being alone and secluded मतलब अकेलापन जब महसूस होता है, ठीक है, solitude। Okay, now the brain tester, again OMR sheet fill करेंगे आप। Answer zone A, darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, how does the poet describe his solitude? So describe कैसे किया था poet ने अपना सॉलिट्यूड? एज अ क्लाउड। कैसे? एज अ क्लाउड, वो एक सिंगल क्लाउड की तरह आसमान में घूमना चाहते थे। ओके, नाउ बाकी के आप स्टेटमेंट रीड करेंगे और उसके आंसर फाइंड आउट करके यहाँ OMR शीट पे मार्क करेंगे। नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। स्टार्स, वेव, क्लाउड, 10,000 एंड प्लेजर। नंबर 1, द पोएट wandered lonely as a cloud. Okay, now read the rest of the sentence and fill with a suitable answer. C, write T for true and F for false. Number 1, the daffodils were beside our lake. So daffodils जो थे वो क्या लेक्स के बिसाइड में थे? यहाँ हमने जब पढ़ा था तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सो हम इसमें टी मार्क करेंगे एंड रीड द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। मैच द फॉलोइंग, लोनली एज अ क्लाउड, ओके, बिसाइड द लेक। ये आपको सेंटेंस जो है ये पोम के जो लाइन्स हैं उनसे ही देखकर इसको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ मेक सेंटेंसेस। लोनली, डेफोडिल्स, ब्रीज, थाउजेंड, सॉलिट्यूड, इनसे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस बनाना है। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड। नंबर 1 इज लोनली, नंबर 2 इज डेफोडिल। नाउ फिल द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज स्टेट ऑफ वंडरिंग? सो पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया था अपना स्टेट ऑफ वंडरिंग? उसने किया था कि हम वो चाहते थे कि वो अकेले, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो हाउ ही डिस्क्राइब्ड हिज वंडरिंग? लोनली एज अ cloud. Okay, now read the rest of the sentence questions and find out their answers. Grammar zone. Noun, all the things that are living or non-living, visible or non invisible, countable or uncountable come under the category of noun. So जो भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, विजिबल, इनविजिबल है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, या ये सारी चीज़ें क्या आती है? नाउन कैटेगरी के अंडर आती हैं। जनरली ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन की डेफिनेशन आप सबको पता है। एग्जाम्पल, राम हैज़ बॉट अ न्यू कार, द डॉग वॉज ड्रिंकिंग वाटर। सो यहाँ जो ब्लू कलर से मेंशन किया हुआ है राम, कार, डॉग, वाटर, ये सब क्या है? ये नाउन है। ओके, आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। यह इसकी एक्सरसाइज का मैं एक भी पार्ट आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि नाउन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक बच्चा जब भी ग्रामर सीखता है उसमें सबसे पहली चीज़ सीखता है नाउन। सो यहाँ पर क्या नाउन है वो आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ स्पेस जो गिवन है उसमें इसे लिखना है। ओके, नाउ चूज द करेक्ट नाउन दैट शुड बी फिल्ड इन दी ब्लैंक्स। कौन सा सही नाउन इस ब्लैंक्स में फिल होगा वो आपको ढूंढना है। बर्ड्स, बॉय, चिल्ड्रन, एप्पल, ट्रुथ, इंग्लिश, नाइल, कोल्ड। द डैश आर प्लेइंग इन द गार्डन। who are playing in the garden? So the children are playing in the garden, है ना? तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? children. ओके, ऐसे ही आप always speak truth, so always speak the truth. so यहाँ पर आप इसी तरह से बाकियों को क्वेश्चंस को रीड करेंगे, स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और सुटेबल नाउन्स के साथ उन्हें फिल करेंगे। नेक्स्ट, some collective nouns are given below. You have to fill in the blanks with appropriate collective nouns in the blank that follow. डैश ऑफ सोल्जर्स। सो सोल्जर्स की क्या होती है? आर्मी ऑफ अ सोल्जर, ठीक है, आर्मी ऑफ अ सोल्जर। डैश ऑफ कार, बैंड, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, क्रू, बंडल, सीरीज, पाइल, फ्लाइट, क्राउड। सो यहाँ पर आपको इन्हें कलेक्टिव नाउन्स के साथ फिल करना है। एक मैंने आपको करके बता दिया, बाकी के आंसर्स आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना है और बोलना है। केयरिंग फॉर लिटिल फ्लावर्स, किस तरह से केयर की जाती है एक छोटे से फ्लावर की। वंस अपॉन अ टाइम,
in a beautiful garden had many colorful flowers. These flowers were just like a small children, full of life and joy. They need special care to grow strong and happy. Each morning, the gardener, Miss Lily, would wake up early to tend to the flowers. She knew that just like children, flowers need sunshine, water and love. एक बहुत समय की बात है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन था, उसमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स थे. वो उनके जो वो फ्लावर्स जो थे वो बहुत छोटे थे, जस्ट लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की तरह थे, फुल ऑफ लाइफ एंड जॉय, पूरी तरह से ज़िंदगी से भरपूर और मज़े से भी भरपूर. उन सबको बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत थी ताकि वो स्ट्रॉन्ग और ग्रो कर सके और हैप्पी रह सके. सो हर मॉर्निंग में जो गार्डनर थी मिस लिली, वो उठती थी और अपने फ्लावर्स का ध्यान रखती थी. उन्हें पता था कि बच्चों की तरह फ्लावर्स को भी सनशाइन चाहिए, पानी चाहिए और प्यार चाहिए. सनशाइन, मिस लिली मेड श्योर द फ्लावर्स गॉट प्लेंटी ऑफ सनशाइन. वो हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि हर पेड़ को पूरी संपूर्ण मात्रा में बहुत सारा सूर्य का प्रकाश मिले. शी जेंटली मूव देम टू स्पॉट वेयर द She gently moved them to spot where the sun's rays could reach them. वो उन प्लांट्स को उठा के उस जगह पे ले जाती थी जहाँ पर उन्हें ढेर सारी सूर्य के प्रकाश या सूर्य की रोशनी जो है वो मिल सके, सूर्य की किरणें उन्हें मिल सके. सनशाइन मेड द फ्लावर्स ब्राइट एंड चेयरफुल. सनशाइन से जो फ्लावर्स थे वो ब्राइट और चेयरफुल हो जाते थे. जस्ट लाइक हाउ प्लेइंग आउटसाइड मेक चिल्ड्रन हैप्पी. जिस तरह से बच्चों को बाहर खेलना पसंद है, बाहर खेलते हुए बच्चे आपने देखे कभी कितने खुश होते हैं वो. Water. Every day Miss Lily gave the flowers enough water to drink. So लिली जो थी वो हर रोज पौधों को ढेर सारा पानी देती थी पीने के लिए. Water helped the flowers stay healthy and grow, just like how drinking water and eating good food helps children grow strong. So पानी उन्हें दिया जाता था इसलिए ताकि वो हेल्दी रह सकें और बढ़ें. जिस तरह से छोटे बच्चों को टाइम टू टाइम खाना और पानी दिया जाता है ताकि वो जल्दी बढ़ें और स्वस्थ रहें. Love and attention. Miss Lily spoke to the flowers softly and sang to them. She knew that her loving words and song made the flowers feel cared for, just like children. Flower blossomed how they felt. Okay, so love और अटेंशन उन्होंने कैसे दिया. सो मिस लिली क्या करती थी, उन पौधों से रोज़ बातें करती थी और उनके लिए अच्छे अच्छे गाने गाती थी. उनको गाना गाने से उनको लगता था कि शायद उनके वर्ड्स को वो समझ पाएँ और उन्हें समझ पाएँ कि वो कितना केयर करती हैं उनके लिए. जैसे कि छोटे बच्चे, ना उन्हें वर्ड्स का मीनिंग पता होता है, ना उन्हें जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता होता, फिर भी हम उनके साथ बातें करना चाहते हैं, फिर भी हम उनको गाना गा के सुनाते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि ये हमसे प्यार करते हैं. जस्ट लाइक चिल्ड्रन फ्लावर ब्लॉसम हाउ दे फेल्ट. जैसा बच्चे जो होते हैं उनको अगर आप अच्छी बातें बोलेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से रखेंगे तो क्या होगा, वो खुश होकर पूरे घर में चहकते हुए घूमते हैं. और उन्हें डांट दिया जाता है तो क्या होता है, रोते हुए घूमते हैं. ऐसे ही फ्लावर को भी अच्छी बातें, सुंदर गाने सुनाने से उनका क्या होता था, वो ब्लॉसम करते थे, खिलते थे, सुंदर खिलते थे. ओके, नाउ समटाइम्स वीड वुड ट्राई टू ग्रो अराउंड द फ्लावर्स. कई बार जो वीड्स होती हैं वो ग्रो करने की कोशिश करती थी इन फ्लावर्स के आसपास. मिस लिली वुड केयरफुली रिमूव द वीड्स सो दैट द फ्लावर्स कुड गेट द स्पेस दे नीड टू ग्रो. सो इन वीड्स को निकाल के फेंक देती थी मिस लिली ताकि जो फ्लावर्स हैं उनको सफिशिएंट जगह मिले फैलने की, ग्रो करने की. जस्ट लाइक फ्लावर नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स, चिल्ड्रन नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम थिंग्स दैट कैन हर्ट देम. जैसे छोटे बच्चे जब खेलना शुरू होते हैं घर में तो आसपास जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें हार्म पहुंचा सकती हैं, हम वो चीज़ें वहाँ से हटा देते हैं. ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है. जब वो ग्रो करने शुरू होते हैं तो उनकी जो मिट्टी होती है या आसपास का जो एरिया होता है उसमें वीड्स ग्रो करना शुरू हो जाती हैं. और वो वीड्स क्या होती हैं, उनके प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उन्हें हार्म पहुँचाती हैं. तो इसलिए उन वीड्स को निकाल के फेंक दिया जाता है ताकि प्लांट को अच्छी जगह और अच्छी मिट्टी मिल सके यूज़ करने के लिए. एट नाइट मिस लिली वुड टक द फ्लावर्स इन, मेकिंग श्योर दे वर सेफ फ्रॉम द कोल्ड. She knew that rest was important for the flower to grow strong, just like how children need a good night's sleep. तो रात के समय में मिस लिली क्या करती थी, सारे फ्लावर्स को लाके अंदर कहीं सेफ रख देती थी क्योंकि उन्हें पता था कि पेड़ों को रात में ठंड लग सकती है और उन्हें बहुत सारा रेस्ट चाहिए जैसे कि छोटे बच्चों को चाहिए होता है ना, ताकि वो अच्छे बड़े पौधे बन सके और या बच्चे जो है बड़े होकर अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सके. वैसे ही उन्हें रात में अच्छी नींद के लिए सुलाया जाता है, वैसे ही उनको वो प्लांट्स को भी सुलाती थी. द फ्लावर्स इन मिस लिलीज गार्डन ग्रू टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द लैंड बिकॉज ऑफ हर जेंटल केयर. उस पूरे लैंड में मिस लिली के गार्डन में जितने सुंदर फूल और जितने सुंदर
फ्लावर्स थे उतना किसी के पास नहीं थे, क्योंकि वो उनकी जेंटल केयर करती थी। दे स्टूड टॉल एंड ब्राइट, बड़े हुए, लंबे हुए और बहुत ब्राइट फ्लावर्स हुए। जस्ट लाइक हाउ चिल्ड्रन थ्राइव व्हेन दे आर केयर्ड फॉर विद लव, पेशेंस एंड काइंडनेस। जैसे कि छोटे बच्चों को जब हम बहुत प्यार से, अच्छी केयर से, अच्छे पेशेंस और काइंडनेस के साथ पालते हैं तो कैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के डेवलप होते हैं, वैसे ही वो प्लांट भी हुए थे। एंड सो द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन इन द गार्डन ऑफ लाइफ ब्लूम्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो इसी तरह से पेड़ पौधे या फ्लावर्स जो हैं, जो फूल हैं वो, और बच्चे जो हैं गार्डन में, वो क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर, हमेशा के लिए खुश रहते हैं और अच्छी तरीके से ब्लूम करते हैं। नंबर 1, व्हाट डिड मिस लिली डू टू इंश्योर दैट द फ्लावर गॉट एनफ सनशाइन? तो वो उन्हें मूव कर देती थी, है ना। यहाँ हमने पढ़ा था ना सनशाइन वाले पार्ट में कि शी जेंटली मूव देम टू स्पॉट वेयर द सन रेजेस कुड रीच देम। सो ये था इसका आंसर। ऐसे अब बाकी रीड करेंगे और इसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। एक्टिविटी जोन, राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ट्री, यू मे पिक अप एनी ट्री ऑफ योर चॉइस। सो आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी है किसी भी ट्री की और पिक करना है कोई भी एक ट्री ऑफ योर चॉइस, ठीक है। क्लूज, ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन है, फेवरेबल कंडीशन क्या है उसके ग्रो करने की, द पीरियड ऑफ ग्रोथ, उसका पीरियड ऑफ ग्रोथ क्या होता है, सराउंडिंग्स कैसी चाहिए, वेदर कैसा चाहिए, द सराउंडिंग्स, द वेदर, द फ्रेंडली एनिमल्स एंड द फ्लावरिंग सीजन ऑफ द फ्रूट, ठीक है। तो उसमें फ्रेंडली एनिमल्स कौन से हैं जो उसके आस पास रहते हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, फ्लावरिंग सीजन क्या है और उसके फ्रूट्स कब आते हैं, ठीक है। सो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर उस पर्टिकुलर ट्री की ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर लिखनी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है उसकी जीवन गाथा। ओके, प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्री एंड पेस्ट द पिक्चर। यहाँ सिमिलर ट्री जो होता है उसका आपको पिक्चर पेस्ट करना है, उसकी बॉटेनिकल नाम जानिए, हैबिटेट जानिए, किस तरह के कंडीशन में रहते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, कलर ऑफ फ्लावर्स क्या है और उसका यूज़ क्या है। और लास्ट में नेम दिया है कचनार। कचनार बॉटिकल नेम क्या है इसका, बॉटेनिकल नेम, हैबिटेट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कलर ऑफ फ्लावर्स क्या है और यूजेस क्या है, और उनकी एक एक पिक्चर भी यहाँ आपको चिपकानी है। प्ले जोन, ऑर्गेनाइज अ नेचर स्कैवेंजर हंट वेयर स्टूडेंट्स सर्च ऑफ वेरियस नेचुरल आइटम लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, फ्लावर्स। These activity will help them to connect with nature and express their emotion. एक ऑर्गेनाइज कीजिए ऐसा स्कैवेंजर हंट जो नेचर से हो, जैसे आप गार्डन में गए, डिफरेंट प्लांट्स की लीव्स को इकट्ठा किया आपने, डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी स्टिक्स इकट्ठी की, या कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें इकट्ठी की और उन्हें लाकर पेस्ट करें, एक दूसरे को दिखाएं, और इससे क्या होगा कि आप नेचर के और नज़दीक जाएंगे और अपने एक्सप्रेशंस जो हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। सो ये था हमारे चैप्टर का एंड। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर की पेंडिंग एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है।